So the basic difference between Meteor and Electra, एक तो इनका जो इंजन है, जो हमारे इलेक्ट्रा है इसका इंजन ओल्ड स्कूल है और Meteor का आपको पता है द लेटेस्ट वन इन द सीरीज़। और इसका डिफरेंस आप बेसिकली ऐसे जान सकते हैं कि मेरे पास 2010 की इलेक्ट्रा है और इसको जब स्टार्टिंग में स्टार्ट करेंगे मॉर्निंग में तो इसको थोड़ा टाइम लगता है। ये इसकी चौक खींची, बिल्कुल रॉ बात बताऊंगा आपको। अगर इसकी चौक बंद कर दी तो ये बंद हो जाएगी, क्योंकि सर्दी है और इसको टाइम लगता है मशीन को स्टार्ट होने में, और कम से कम 2 से 3 मिनट ये वार्म अप लेने में लगता है। इसे दोबारा स्टार्ट करेंगे चौक लगा के। प्लस इसमें किक भी है और Meteor में किक नहीं है। दूसरी बात जो आपको इलेक्ट्रा में मिलेगी वो वाइब्रेशन रहती है, थंप है इसमें। बेसिकली मुझे कोई थंप से इशू नहीं है, क्योंकि आप अगर हार्डली भी चलाएंगे तो उसमें भी थंप आता है, और Meteor में अगर थंप नहीं है तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो मेन डिफरेंस आपको लगेगा, एक तो लुक का, और इसके अलावा एलॉयज़ नहीं है इलेक्ट्रा में, वो आपको बाहर से लगवाने पड़ते हैं। Meteor में पहले से एलॉयज़ गिवन है। इसके अलावा जब मेरे पास स्टैंडर्ड थी उसका मैं बेसिक डिफरेंस बता दूं, वो भी जल्दी स्टार्ट हो जाती थी, उसमें चौक की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उसका पिकअप इलेक्ट्रा से हाई था और एवरेज वाइज इलेक्ट्रा से और Meteor से वो थोड़ा कम देती थी। लेकिन एक जो बेसिक चीज़ मुझे इलेक्ट्रा में अच्छी लगती है वो है, जब 2010 में आई थी शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तभी लेफ़्ट गियर इसका पैनल का मॉडल लॉन्च हुआ था, नहीं तो राइट गियर वाली बाइक आती थी। तो जो अब की बुलेट में इलेक्ट्रा में जो आ रही है या स्टैंडर्ड आ रही है उसमें, और आप आज की पुरानी 2010 की बुलेट में कंपैरिजन करेंगे तो जो पुराने वाली हमारी जैसे ये वाली 2010 की, इसका वेट ज़्यादा है नए वाली इलेक्ट्रा से और नए वाली स्टैंडर्ड से। डोंट नो वाई, बट मुझे ये ज़्यादा वाली 2010 वाली जिसमें वेट थोड़ा मुझे ज़्यादा लगता है, इसमें ज़्यादा फील आती है चलाने में। आप क्लासिक चलाएंगे वो बड़ी लाइट वेट लगती है, या आप किसी से पूछे जो 1970s 80s की चला रहे हैं बाइक बुलेट, वो ज़्यादा हैवी हुआ करती थी। इसलिए आप देखिए कि आज की जो बाइक होती है वो जल्दी स्टार्ट हो जाती है, और हाफ किक में मेरी स्टैंडर्ड भी हो जाती है। 2015 मॉडल था वो, बट 2015 वाला भी वे बेटर देन जो 2020 में आ रहा है। और जो इलेक्ट्रा इसको कम से कम 2 से 3 मिनट से 4 मिनट गर्म होने में लगता है, क्योंकि इंजन इसका बहुत रॉ है और मज़ेदार बाइक है चलाने में, लो मेंटेनेंस बाइक है। दूसरा जो एक और डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा, इसमें साइड लॉक रहता है, और Meteor में है नहीं वो साइड वाला लॉक। शुरू में मुझे भी ये आदत लगी हुई है अभी कि साइड में लॉक देखता हूँ Meteor में, क्योंकि स्टैंडर्ड में भी साइड लॉक आता है, इसमें भी साइड लॉक है इलेक्ट्रा में। इंजन डिफरेंस देखें, आपको लग जाएगा पता क्या डिफरेंस है। वाइब्रेशन तो है ही नहीं Meteor में, और दोनों का अपना अपना अलग रुतबा है, चाहे इलेक्ट्रा हो, चाहे स्टैंडर्ड हो, या इलेक्ट्रा हो या Meteor हो। तो 3 बाइक तो मैं रख नहीं सकता था, एक इलेक्ट्रा ऑलरेडी और है मेरे भैया के पास गाज़ियाबाद में, तो इसलिए स्टैंडर्ड हमने बेच दी थी और फिर Meteor लेके आए थे। तो
अगर आप बेसिक डिफरेंस देखना चाहेंगे पुरानी इलेक्ट्रा और मीटियोर में, वो मैंने आपको बेसिक बता दिया है। जो इसका ये साइलेंसर होता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है चेंज करना है या नहीं। अच्छा, एक और बात, जो BS6 में स्टैंडर्ड में यहाँ पे साइलेंसर में अलग से एक होल्ड करने के लिए रखा हुआ है, उसे क्या कहते हैं, यहाँ जॉइंट है बीच में, इसमें नहीं है। तो ये कि नया चेंज लेके आए हैं मीटियोर में। और कुछ लोग बता रहे थे कि स्टैंडर्ड की जो मेरे फ्रेंड ने खरीदी है उसमें EFI वगैरह में भी इशू आ रहा था। तो मैं भी इन फ्यूचर इलेक्ट्रा और स्टैंडर्ड में भी और आपके क्लासिक में भी ये वाले इंजन आए जो मीटियोर में आने शुरू हुए हैं। तो बेसिक बता दिया यार। उसमें पिछली ब्रेक डिस्क नहीं है इलेक्ट्रा में, इसमें तो दोनों में ही है। स्टैंडर्ड में दोनों में नहीं थी। और टायर ब्रॉडनेस की बात करते हैं, इलेक्ट्रा में हमने टायर चेंज करवाया और आप इसमें देखें सीट डिफरेंस आप देख सकते हैं दोनों में। इसका ये वाला थोड़ा क्लासिक लुक आता है। एक और डिफरेंस आप देख सकते हैं क्लच में और इलेक्ट्रा के क्लच में, इसमें क्रोम वर्क है। इलेक्ट्रा में नहीं है, स्टैंडर्ड में भी नहीं आता। प्लस जो एक डिफरेंस है, इसमें प्लास्टिक है और ये भी प्लास्टिक है उसमें, और आपका ये भी प्लास्टिक है। ये प्लास्टिक नहीं है बॉस, ये पूरा रॉ है। तो कुछ चेंजेस तो लेके आए कॉस्ट कटिंग के लिए मीटियोर में, नहीं तो कॉस्ट बढ़ सकती थी। टेल लाइट डिफरेंस देख सकते हैं, बेसिक डिफरेंस तो आप सबको पता ही है। मेन चीज़ है स्टार्टिंग में उसको टाइम लगता है थोड़ा इंजन को वार्म अप लेने में, इलेक्ट्रा को, मीटियोर को नहीं है। और इंजन बिल्कुल न्यू एज वाला इंजन है। दिस वन इज़ रॉ एंड ओल्ड स्कूल, ये दोनों ही पसंद है यार। अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं मीटियोर या इलेक्ट्रा के बारे में तो मुझे बताइएगा, बिल्कुल देसी रिव्यू दूंगा। और प्रॉज एंड कॉन जो मुझे बेसिक लगते हैं राइडर को चलाने में। मेंटेनेंस की बात आएगी वो आगे देखते हैं। बाकी इसके अलावा कुछ बात होगी जो जनरल में बता सकता हूँ वो मैं आपको बताऊँगा। धन्यवाद।